अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन इनायत है और हम यहाँ पर बात करेंगे क्लाइंट डोमेन जॉइनिंग की। एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे डोमेन का पार्ट बना सकते हैं और लॉगिन करके नेटवर्क के रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा, यूज़र अकाउंट बना के। इसके लिए हम एक विंडो आर करेंगे और एक कमांड चलाएंगे DSA.MSC, इंटर कर दें। यहाँ पर हम relaxationid.com, ये मैंने सबसे पहले वीडियो में जो है वो बनाकर दिखाया था ये डोमेन। तो यहाँ पर हम एक राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करके और एक यूज़र बना देंगे। यूज़र जैसे कि मैं बना देता हूँ मुबीन के नाम से। फर्स्ट नेम हमने मुबीन दे दिया है, लॉगिन नेम भी हम जो है वो मुबीन दे देंगे। अब ये जब अकाउंट लॉगिन करेगा तो वो mubin@relaxationid.com के नाम से लॉगिन होगा। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। अब हम पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड आपने कॉम्प्लेक्स देना होता है सिक्योरिटी के लिए। टैब प्रेस करके एक कंफर्म पासवर्ड भी दे दें और ये चेक हटा दें, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन से। अभी फ़िलहाल आप चेक हटा दें। मैं आपको पूरा इसके अगली जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी तो हम यूज़र अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स और ग्रुप्स अकाउंट्स पर बात करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स बना के देखेंगे, वो भी ग्राफिकली। अभी फ़िलहाल हम एक सैम्पल के तौर पर एक यूज़र अकाउंट बना रहे हैं ताकि हम क्लाइंट डोमेन जॉइनिंग करके देखें। नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। अब इस तरह मुबीन का यूज़र बना चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्लाइंट डोमेन जॉइनिंग। तो इसके लिए मेरे पास एक विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जो कि हम डोमेन का पार्ट ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम से बनाएंगे, डोमेन का पार्ट बनाएंगे। इसके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि इसके डोमेन के साथ आपके पास DNS भी मौजूद है। DNS इसके साथ चलता है। अगर DNS जहाँ पर होगा उसकी आपने IP याद रखनी है। ये DNS मेरे पास मौजूद है और ये IP मेरे पास DNS सर्वर की मौजूद है 10.0.0.1। और अगर अब मैं कमांड के थ्रू देखना चाहूँ तो विंडो R करें, CMD कमांड प्रॉम्प्ट IP कॉन्फ़िग करेंगे हम और इंटर कर देंगे। ये देखें 10.0.0.1 IP आपके पास आ रही है। याद रहे कि ये IP आपने याद रखनी है और relaxationid.com डोमेन का नाम याद रखना है और यूज़र हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, ये याद रखना है। अब क्लाइंट डोमेन जॉइनिंग के हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने नेटवर्क कनेक्शन ओपन करना है। विंडो R करें, ncpa.cpl इंटर कर दें। नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब ये नेटवर्क कनेक्शन मेरे पास ओपन हो गया है, लेकिन ये बेस मशीन का है तो हैंड्स अंदर रखें, याद रखें। विंडो R ncpa.cpl और ये इंटर करना है मैंने। ये नेटवर्क कनेक्शन मौजूद है मेरे पास। लोकल एरिया कनेक्शन, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर IPv4 पे डबल क्लिक करें। ये प्रीफर्ड DNS सर्वर जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमने उसकी IP देनी है जो उसकी DNS सर्वर की IP होगी जिस पर DNS सर्वर इम्प्लीमेंट होगा, कॉन्फ़िगर होगा। तो 10.0.0.1 और यहाँ पर जैसे ही हम DNS सर्वर की IP देंगे तो क्लाइंट को DNS में एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसको SRV रिकॉर्ड कहते हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो DNS के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने इस स्टेज पे ये समझना है कि DNS में ये एड्रेस हमने यहाँ पर देने का फ़ायदा ये कि क्लाइंट को DNS डोमेन कंट्रोलर का एड्रेस बताता है कि भाई DNS से जो आपको DC का कांटेक्ट होता है, क्लाइंट को DC से कांटेक्ट करवाता है, वो DNS करवाता है। अगर आप यहाँ पर एड्रेस दे दें तो 10.0.0.1 कर हम ओके कर देंगे। ये आपका पहला स्टेप है, ओके कर दें। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। विंडो प्रेस करें, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, ये हम सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं। कंप्यूटर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। अब चेंज सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेंज पे क्लिक करें। याद रहे कि हमारे पास नेटवर्किंग मॉडल दो तरह के होते हैं, वर्कग्रुप और डोमेन। हम यहाँ पर डोमेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डोमेन में लिखेंगे relaxationid.com, ये हमारे डोमेन का नाम है। हम यहाँ पर relaxationid.com करके इंटर कर देंगे
अब ये कह रहा है भाई रिलैक्स, अब याद रहे कि जैसे आप डीएनएस सर्वर में आईपी देंगे तो वो डीसी से कांटेक्ट करवा देगा क्लाइंट का। अब ये स्क्रीन आ गई है जिसको स्क्रीन को कहते हैं ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। अभी आपको कह रहा है भाई यूज़र नेम और पासवर्ड बताएं, तो यूज़र नेम उसका था एडमिनिस्ट्रेटर, और याद रहे कि डोमेन आपको relaxationid.com दिखा रहा है। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र नेम है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, और हमारे पास पासवर्ड जो है वो जो होगा वो हम उसका दे देंगे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का। और अब हमने ओके कर देना है। अगर आप सही यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये देखें वेलकम स्क्रीन आ गई है relaxationid.com पे, आपको कह रहा है भाई वेलकम है, ओके कर दें। और ये ओके करके क्लोज करके रीस्टार्ट करवा दें, रीस्टार्ट नाउ। अब ये रीस्टार्ट कर गया है। इस तरह हमने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन का पार्ट बना दिया है। और अब हम देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आकर हम ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का कंसोल में, कंप्यूटर्स में, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा रहा है, ये देखें HP-PC, ये इस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो अकाउंट है, कंप्यूटर नेम है। तो वो इस यहाँ पर आ रहा है, जैसे जैसे मशीन डोमेन का पार्ट बनती जाएगी वो इस कंप्यूटर्स के कंटेनर में आ जाती है। तो ये क्लाइंट डोमेन जर्निंग हम देख रहे थे। अब हम इस लॉगिन करेंगे उस यूज़र अकाउंट से जो कि हमने मुबीन के नाम से बनाया था। तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, जैसे ये बूट कर जाता है। क्लाइंट डोमेन जर्निंग करवाने के बाद जो है वो हम जो है वो क्लाइंट डोमेन जर्निंग करने के बाद हम अब उस अकाउंट से लॉगिन करके हम अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज को ओपन कर सकते हैं। देखें कंट्रोल, यहाँ पर हम जो है वो इस पे क्लिक कर देंगे और ये स्विच यूज़र करके मुबीन के यूज़र से मुबीन @ और relaxationid.com, और पासवर्ड हमारे पास ABC123 प्लस हमने पासवर्ड दिया था वो हम दे देंगे relaxationid। ठीक है, ये करके हमने इंटर कर दिया। अब इस तरह हम लॉगिन कर चुके हैं और ये आपके पास आस्क मी लेटर कर दें। अब हम अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और ये हम क्लाइंट डोमेन जर्निंग करवा रहे थे, मुबीन का अकाउंट जो कि हमने डोमेन में बनाया था उससे हमने यहाँ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन किया। और याद रहे कि जो हम वर्क ग्रुप में यूज़र बनाते हैं वो हम वहीं से बैठ के जो लॉगिन कर रहे होते हैं, कहीं और से लॉगिन नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम कहीं से भी बैठ के लॉगिन करेंगे और डोमेन के नेटवर्क के रिसोर्सेज को हम एक्सेस करेंगे। और ये हो गया, ये कंप्यूटर अकाउंट आपके पास आ रहा है जो कि क्लाइंट का था, और ये क्लाइंट विंडोज 7। अब ये लॉगिन हो चुका है। और देखें लॉगिन हो गया, बहुत इजी है, 2 स्टेप्स पर ये बेस करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।